हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये एक शॉपिफाई के लर्निंग पर्पज़ से होने वाला है। तो अगर आप एक ओनर हो किसी शॉपिफाई स्टोर के, तो कैसे आप खुद से किसी स्टोर को मैनेज आउट कर सकते हो। कोई अगर प्रोडक्ट है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना हो या फिर हटाना हो कोई प्रोडक्ट, तो वो आप कैसे कर सकते हो। कैसे आप कलेक्शन बना सकते हो। और अगर किसी प्रोडक्ट की आपको इन्वेंट्री मैनेज आउट करनी है कि कोई प्रोडक्ट स्टॉक में कम है, ज़्यादा है, तो फिर आप कैसे उसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो आज सब हम सीखेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट है और उसके अगर बहुत सारे वेरिएंट्स है, सपोज़ लाइक उसके साइज़ डिफरेंट डिफरेंट है, सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसमें कलर्स आपके पास अलग अलग है, तो फिर आप कैसे उसके वेरिएंट्स बना सकते हो, ये आज हम सारा कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट्स के थ्रू, जो कि सबसे हमारा बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है किसी भी हमारे शॉपिफाई स्टोर में, क्योंकि प्रोडक्ट ही वो चीज़ है जो हमें डिस्प्ले करनी है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप शॉपिफाई के आपके स्टोर डैशबोर्ड पे आओगे तो फिर आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, होम, ऑर्डर्स, देन प्रोडक्ट्स, कलेक्शन, इन्वेंट्री, ये सब चीज़ें। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और अगर आपको लाइक अब ये मेरा एक शॉपिफाई स्टोर है जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है ऐड प्रोडक्ट पे। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो फिर वो आपसे टाइटल मांगेगा कि आपके प्रोडक्ट्स का नाम क्या है। लाइक सपोज़ मेरा एक जेम स्टोन का स्टोर है, तो फिर मैं सबसे पहले इसका नाम दे देता हूँ, लाइक इट्स अ रूबी स्टोन। तो अब से ये मेरा एक प्रोडक्ट टाइटल बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि लाइक ये कैसा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका ये कितने कैरेट का है, अब इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में यहाँ पर दे सकते हो। देन यहाँ पर जो है मीडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि यहीं से हमारी प्रोडक्ट की हम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। लाइक अब अगर मैं इसमें जाता हूँ और मैं सपोज़ एक मेरे पास रूबी स्टोन की मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड आई गेस। हाँ जी, तो ये अपलोड हमारी हो चुकी है। अब ये जो अगर हम सेव करके अगर हम इसे फ़िलहाल व्यू करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ जी, तो ये अभी हमारी प्रोडक्ट इमेज आ चुकी है। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने अभी कोई प्राइस नहीं डाली है, सिर्फ एक टाइटल डाला था जो कि यहाँ पर आ चुका है। बाकी सारी चीज़ें कैसे फिल आउट करनी है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेजेस मैंने डाल दी है। कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमारी मेटा फील्ड सेट नहीं है, इसलिए हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर प्राइसिंग में दो फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होती है प्राइस, जो कि आपको सेलिंग प्राइस रखनी है, जो कि कस्टमर को डिस्प्ले होगी जिस रेट पे वो ख़रीद सकता है। और एक होती है कंपेयर एट प्राइस। सो बेसिकली कंपेयर एट प्राइस और कुछ नहीं है, वो बस एक एमआरपी है। अब लाइक ये जो स्टोन है इसकी मैं प्राइस रखता हूँ 9999 सपोज़, बट इसकी जो एमआरपी है इसको हम रख देते हैं 20,000। तो होगा कुछ नहीं, बस जो 20,000 है इसके ऊपर हमें वो दिखा देगा कि कितना ऑफ मिल रहा है और हमें सेलिंग प्राइस ये पड़ेगी जो कि 999 है। अब मैंने सेव करके इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो जो हमारी एमआरपी है उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू आ चुका है एंड हमारा प्रोडक्ट प्राइस है 9999। बस यही था प्राइजेस में, इससे सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। और इसके अगर हम नीचे आते हैं, हम यहाँ से SKU हमारे सेट कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑर्डर के बाद हमारे बिल वगैरह पे आता है वो। दूसरा हम यहाँ पे क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास अभी स्टॉक में कितने अवेलेबल है। यहाँ से हम सारी हमारी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, पर ये एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर हमें बल्क में करना है वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सेक्शन आ जाता है जो कि वेरिएंट्स करके। अब लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक प्रोडक्ट है लेकिन उसके वेरिएंट्स अलग अलग है। अब लाइक हमने एग्जांपल लिया है रूबी का। रूबी में अगर कोई हार्ट शेप का है तो फिर हार्ट शेप उसका एक वेरिएंट हो गया। अगर किसी को ओवल शेप चाहिए तो फिर ओवल शेप उसका एक वेरिएंट हो गया। अब लाइक हम वेरिएंट्स में जाते हैं। अभी मैं आपको वेरिएंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। हम जाएंगे क्रिएट कस्टम ऑप्शन में। क्रिएट कस्टम ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऑप्शन का नेम देना है कि ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। अब लाइक फ़िलहाल मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ। कलर एक हमारा वेरिएंट है, हम ले लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए रेड। देन ऐड अनदर वैल्यू में हम जाएंगे ब्लू। ये बस एक एग्जांपल है, आप आपके हिसाब से रैंडमली रख सकते हो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक। रेड, ब्लू एंड लेट्स टेक वाइट। ओके, तो ये हमारा एक वेरिएंट बन चुका है। कलर हमारा एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर हमें 3 डिस्प्ले होंगे ऑप्शंस, उसमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट करके हमारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा कि ऐड अनदर ऑप्शन। हम ऐड अनदर ऑप्शन में हम चले जाएंगे स्टोन शेप, जैसे कि यहाँ पर पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। लाइक हम लेंगे शेप। अब शेप में अगर मुझे भी और ऑप्शन चाहिए तो हम ले लेंगे राउंड
एंड स्क्वायर, एंड थर्ड वन वी विल गो फॉर सपोज हार्ट शेप हम एक ले लेते हैं। अगर मैं इसको सेव करके एक बार हम वापस से स्टोर हमारा रिफ़्रेश करें तो आपको दिखाता हूँ कि हमने एक्चुअली चेंजेस क्या बनाया। अभी हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर के अंदर 3 वेरिएंट्स हमने ऐड किए थे, रेड, ब्लू एंड वाइट। जैसे कि आप देख रहे हो इसके ऊपर फिलहाल एक स्ट्राइक थ्रू एनिमेशन आ रहा है क्योंकि हमारी क्वांटिटी अभी 0 है, हमने इन्वेंट्री मैनेज नहीं की है। रेड कितने हैं हमारे पास अवेलेबल, ब्लू कितने हैं, वाइट कितने, ये हमने सेट नहीं किया इसके, इसलिए इसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू एनिमेशन आ चुका है, बट वो हम फिक्स कर देंगे। अब वो कैसे फिक्स होगा, हमें वेरिएंट्स में जाना है, हमें वेरिएंट्स के ऊपर बस एक नॉर्मल सा क्लिक करना है और यहाँ पर रेड, ब्लू, वाइट ये हमने सारा सेव कर ही दिया था। अब लाइक आप वेरिएंट्स के नीचे जाते हो, जैसे यहाँ पर है, अभी आप जैसे देख रहे हो रेड में अवेलेबल हमारे पास है 0, ब्लू में 0, वाइट में 0, इसलिए वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू एनिमेशन आ रहा था। बट इसे फिक्स करने के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सपांड ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 है हम यहाँ पर कर देंगे सपोज 10, हम 10 करते हैं सबको, लेट्स डू दिस ऑल 10। ओके, मैंने इन सब की इन्वेंट्री तो अभी फिल कर दी है। अब हम स्टोर पे जाके एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं कि हमने जो चेंजेस किए वो हुए या नहीं। ओके, वाइट, स्क्वायर एंड हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। मे बी इट्स अ ग्लिच। हाँ, एक्चुअली वो एक ग्लिच था। तो जैसे आप देख सकते हो रेड में अगर हम किसी को रेड में राउंड शेप चाहिए तो फिर वो रेड एंड राउंड को हाईलाइट कर सकता है। रेड में किसी को अगर स्क्वायर शेप चाहिए तो फिर वो वैसे हाईलाइट कर सकता है, एंड सेम गोज़ विद द हार्ट शेप ऑल्सो। वैसे ब्लू, वाइट ये सारी वेरिएंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली, वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, हमने अभी वेरिएंट्स बनाने सीख लिए, यहाँ से हम वेरिएंट मैनेज आउट कर सकते हैं। मेटा फील्ड्स के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस आउट करेंगे कि एक्चुअली है क्या। इसके बाद ये सब है। अब अगर आपने एक प्रोडक्ट बना भी लिया, अगर वो प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे लाइव करना है तो फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट का स्टेटस रखेंगे एक्टिव। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है बट अभी आपको उसे फ़िलहाल में लाइव नहीं करना चाहते हो, आप इन फ्यूचर के प्रोडक्ट्स भी बना कर शायद बैठे हुए हो, तो आप इसको डायरेक्टली डाल सकते हो ड्राफ्ट में। लाइक ड्राफ्ट में डालकर होगा यूँ कि अगर आपको कोई एक डेट है, पर्टिकुलर डेट आपने सोच रखी है कि इस तारीख को हम प्रोडक्ट हमारा लाइव करेंगे, तो तब तक आप इसे ड्राफ्ट में रहने दोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, बस ये हमारे वेबसाइट पर लाइव स्टेटस में नहीं दिखेगा। और बाद में हम इसे जैसे हमारी नीड है हम उसके मुताबिक हम इसे एक्टिव कर सकते हैं। देन लेट्स कम टू द टाइप, वेंडर, कलेक्शंस एंड टैग्स। तो टाइप, हमारा ये प्रोडक्ट किस टाइप का है, ये हम ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं या फिर हम इसे मैन्युअली टाइपिंग में भी कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये एक स्टोन है तो मैं इसे स्टोन टाइप में करूँगा, तो इससे होगा क्या। सबसे पहले हमारी जो कलेक्शन बनाने की जो मेहनत होती है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त ही कलेक्शंस में इनको ऑटोमेटिकली ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कलेक्शन में सेट किया हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वाला। तो टाइप करके मैं स्टोन में कर लिया, लाइक स्टोन की जो भी मेरी कलेक्शन है उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा। वेंडर क्या है, तो ऑफकोर्स हमारा खुद का जो स्टोर है, स्टोर इन इंडिया, इसलिए यहाँ पर आ गया। कलेक्शंस, नाउ अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट है, आपको मल्टीपल कलेक्शंस में ऐड करना है, लाइक सपोज ये एक तरीके का डायमंड है, तो अगर मैं कलेक्शन में जाके डायमंड कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर अगर मैंने बना रखा है तो हम उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। लाइक देयर इज़ अ डायमंड ज्वेलरी ऑप्शन, तो मैं यहाँ से इसको डायमंड ज्वेलरी में ऐड कर सकता हूँ और इसे यहीं से क्रॉस चेक करके आप हटा भी सकते हो। अगर आप ये प्रोडक्ट है, आपको इसको किसी टैग देना है, टैग से भी आप इनको कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। लाइक ये जेमस्टोन है, क्रिस्टल है, ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हो। और व्यू ऑल के जितने भी मैंने टैग्स अब तक बना रखे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे जो मैंने किसी ना किसी प्रोडक्ट में यूज़ किए हैं। ओके, देन थीम टेम्पलेट तो आपको डिफ़ॉल्ट ही रखनी है, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो अभी हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का पार्ट डन हो चुका है, कुछ उतना मुश्किल था नहीं है, काफ़ी ईजी पार्ट है। यहाँ से हमने हमारा पूरा एक प्रोडक्ट लाइव कर दिया है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमने सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट किया था जो कि रूबी स्टोन है। देन हमने MRP सेट की जिसका नाम था कंपेयर एट प्राइस, और सेलिंग प्राइस थे हमारी 9999 जो भी है। फिर हमने वेरिएंट्स करना सीखा कि कलर में 3 वेरिएंट्स है, रेड, ब्लू एंड वाइट, और शेप में 3 वेरिएंट्स है, राउंड, स्क्वायर एंड हार्ट। यहाँ से क्वांटिटी और ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट है, थीम हमें सपोर्ट कर देती है इतना, तो हम सीखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर जैसे हमारा प्रोडक्ट्स का काम डन हो जाता है सीखने का, हम जाएंगे कलेक्शंस के ऊपर। अब कलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो जैसे हम कलेक्शन में जाएंगे, मैं आपको एक कलेक्शन बना के दिखाता हूँ। जैसे हम ऐड कलेक्शन में जाएंगे, हम टाइटल कलेक्शन को देंगे लाइक से बेस्ट सेलर्स, ठीक है। बेस्ट सेलर्स के बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है आप दे सकते हो, या फिर आप ये पार्ट टोटली स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो होता है मैनुअल, एक होता है स्मार्ट कलेक्शन टाइप। स्मार्ट कलेक्शन में होगा ये कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमने अभी अभी सीखा कि टैग्स कैसे यूज़ करते हैं, कलेक्शन टाइप कैसे यूज़ करते हैं, तो उससे वो मैन्युअली हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्टली ऑटोमेटिकली हमारा कलेक्शन पेज जो है वो उसे फैच कर लेगा। लेकिन अगर अब हम इसे मैन्युअली करते हैं तो फिर हम यहाँ से मैन्युअली प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम टाइप कर सकते हैं। हम अगर ब्राउज़ पे जाते हैं तो फिर इस कलेक्शन के अंदर फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। लाइक इस कलेक्शन को मैं कॉपी नाम दे देता हूँ ताकि वो मेरे बेस्ट सेलर के साथ इंटरेक्ट ना करे। हम ब्राउज़ करके इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लाइक 6-7 चीज़ें मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। हम ऐड पे चले जाएंगे। अब ये जितने भी चीज़ें हैं ये मेरे एक कलेक्शन का पार्ट हो गया कि लाइक सपोज़ कलेक्शन का नेम है बेस्ट सेलर्स, तो फिर ये उसका एक पार्ट हो गया। ये इतनी सारी चीज़ें मेरे बेस्ट सेलर्स के अंदर फॉल करती हैं। कलेक्शन की आप इमेज दे सकते हो। ये इमेज जो है ये आपके वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड वाले पार्ट पे ये कलेक्शन की इमेज शो होगी। तो बस कलेक्शन में इतना ही है, आप ऐसे ही कलेक्शन बना सकते हो। हम इसे एक बार व्यू करके देख लेते हैं कि कलेक्शन दिखेगा कैसे। एज वी कैन सी, हमने इसे यहाँ से व्यू का एक ऑप्शन था, यहाँ से व्यू करके हम आ गए हमारे कलेक्शन पेज पे। कलेक्शन पेज पे जितने भी हमने प्रोडक्ट ऐड किए, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट सेलर्स लिखा हुआ है, एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स है जो हमने ऐड किए थे। तो ठीक है, ये था हमारा कलेक्शंस ऐड करना, रिमूव करना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ईजी टास्क है। और अगर आपको इनमें से कलेक्शन में से अगर कोई प्रोडक्ट हटाना हो तो फिर आप सीधे क्रॉस चेक करके उसे हटा के इसे सेव कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शॉपिफाई स्टोर में इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। कोई इन्वेंट्री अगर हमारे पास ज़्यादा है तो फिर उसे कम करने के लिए, SKU सेट करने के लिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करेंगे। अब लाइक ये हमारे सारे लिस्टेड आइटम्स हैं, मैंने इनकी अभी क्वांटिटी मतलब सेट की हुई है, जो कि ऑल इज़ 100 अभी अवेलेबल कितने हैं, ऑन हैंड कितने हैं सारे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लिस्टिंग में हम कम वैल्यूज़ डालते हैं और परचेस के दौरान वो सारा आउट ऑफ स्टॉक जाता है, तो तब हमें यहाँ से हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर 100 है, हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इन्वेंट्री मैनेज करना सीख जाते हैं। ऑर्डर्स में आपको सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो भी लोगों ने प्लेस किया है। फ़िलहाल तो मेरा एक ही है, लेकिन ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है। यहाँ से आप ऑर्डर स्टेटस देख सकते हो, और पेमेंट आया है या नहीं वो देख सकते हो, फुलफिलमेंट स्टेटस देख सकते हो, डिलीवरी स्टेटस देख सकते हो। आपको बस किसी भी ऑर्डर है उस पर होवर करके क्लिक करना है एंड आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, फुलफिलमेंट स्टेटस वगैरह सब यहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगा हमारे स्टोर का कि हम डिस्काउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा है ई-कॉमर्स स्टोर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये आपको कूपन कोड्स देता है। बहुत बार वो आपको डिस्काउंट देता है कि हाँ बाय 1 गेट 1 फ्री। तो हम ये कैसे सेटअप कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले डिस्काउंट में जाकर क्रिएट डिस्काउंट पे हम क्लिक करेंगे। देन एज यू कैन सी बाय X एंड गेट Y, तो ये वही है, बाय 1 गेट 1 वाला ऑफ़र हम यहाँ से लगा सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है हमारा पर्टिकुलर, उस पर हम कितना परसेंटेज ऑफ कर सकते हैं वो यहाँ से आ जाता है। टोटल ऑर्डर वैल्यू पे हम अमाउंट ऑफ कर सकते हैं, फ्री शिपिंग हम रख सकते हैं। तो हम ये सब कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल चलो करके देखते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं। एंड ही इज़ आस्किंग फॉर डिस्काउंट कोड और ऑटोमेटिक कोड। तो हम अभी सीखेंगे डिस्काउंट कोड कैसे रखते हैं। अब लाइक मैं रखता हूँ OFF, ऑफ हम रखेंगे 300। सपोज हम ये एक रखते हैं ऑफ 300, जिससे हमें 300 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू में परसेंटेज ना करते हुए फिक्स अमाउंट कर देते हैं। आप परसेंटेज भी रख सकते हो, मैं पर वैल्यू सेट कर दूंगा जो हमारी है। हमें 300 ऑफ चाहिए तो यही करेंगे। स्पेसिफिक कलेक्शन पर ही लगेगा, तो नोप लगा ही था मुझे कि होगा। ठीक है, हम कर लेंगे। 5 कलर रूटाइल करके एक है, हम इसे ऐड कर लेते फ़िलहाल कि उसी के ऊपर सिर्फ हमारा ऑफ 300 ये वाला कूपन कोड काम करेगा। सेव कर लेते हैं। नाम क्या था? 5 कलर रूटाइल। ठीक है, हम जाते हैं हमारे स्टोर पे, हम यहाँ पर डालेंगे 5
कलर रूटाइल, ये रहा हमारा। हम इसे परचेस करने का ट्राई करते हैं हमारा डिस्काउंट कोड लगा के, एंड लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट। फ़िलहाल हमारा यहाँ पर कोई सा भी इसका वैल्यू सेट नहीं है। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। फाइव कलर रूटाइल, ये रहा। हम इसकी हमें अभी तुरंत एक वैल्यू सेट कर देते ताकि हम डिस्काउंट कोड के लिए एलिजिबल हो जाए। ओके, दिस इज द प्राइस, लेट्स से मैंने एक रैंडम प्राइस तो ऐसे सिलेक्ट कर लिया। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज और देखते हैं हमारा ओके प्राइस आ चुकी है। अब हम 4mm के वेरिएंट को करके देखते हैं, बाय इट नाउ। तो अब हमारा चेकआउट पेज आ चुका है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 9999 ही आ रहा है, टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं इसलिए वो हम बाद में देखते हैं। डिस्काउंट कोड हमारा था ऑफ 300, तो हम यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं डिस्काउंट कोड की हो रहा है या नहीं। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा डिस्काउंट कोड एक्चुअली अप्लाई हो चुका है, ये रहा ऑफ 300 हमारा वर्क कर रहा है। तो ऐसे है कि हमने डिस्काउंट कोड भी अभी बनाना सीख लिया है कि कैसे बनाते हैं डिस्काउंट, हम सीख गए। कंटेंट वाले टैब में एक्चुअली होता क्या है, तो जितनी भी आपकी वेबसाइट में इमेजेस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट में एक फाइल्स नाम का सेक्शन है। तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस आप यूज़ करोगे, वो बैनर्स हो, वो किसी प्रोडक्ट की इमेजेस हो, कोई एडवर्टीज़मेंट वाली इमेज हो, तो आप यहाँ से अपलोड फाइल्स में करके आपकी जितनी भी इमेजेस है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। मेन्यूज़ मेन्यूज़ एक्चुअली वो चीज़ है जो हमारे वेबसाइट में हेडर और फूटर को कवर करती है। लाइक अगर मैं ये वाला स्टोर देखूँ, मैं इसके होम पेज पे आपको ले जाता हूँ। अगर इस पेज पे हम ये ऊपर वाला बार देखें, इसे कहते हैं हेडर, और इसमें जो भी ये मेन्यूज़ है, लाइक बीड्स में 2 कैटेगरीज फॉल करती है, पर्ल्स में यहाँ पर फ़िलहाल 5 कैटेगरीज फॉल कर रही है। तो ये मेन्यूज़ है, ये सारे मेन्यू आइटम्स हैं। इसे हम मेन्यूज़ में से ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। कुछ न्यू मेन्यू आइटम्स आपको अगर लग रहा है कि ये होने चाहिए हेडर में, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मेरा मेन मेन्यू है, मेन मेन्यूज़ में सारे हमारा मेन्यू आइटम्स है, होम, अबाउट अस, बीड्स, पर्ल्स, ये सेम यही हायरार्की है, होम, अबाउट अस, बीड्स, पर्ल्स, ये हेडर मेन्यू का ही पार्ट है। देन सबसे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है डिस्कस करने की कि अगर हमें शॉपिफाई स्टोर है, हमारे शॉपिफाई स्टोर है जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें मैंने कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक व्हाट्सअप विजेट है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आप यहाँ से सीधे मेरे एक व्हाट्सअप पेज पर जा सकते हो लॉगिन करके, एंड चैट कर सकते हो। लाइक ये हमारे कस्टमर के लिए ही है कि अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी है तो सीधे यहाँ से व्हाट्सअप विजेट के थ्रू आ सकता है। लेकिन ये मैंने लाया कैसे, तो ये होता है ऐप्स के थ्रू। और आपको ऐप्स कैसे ऐड करने हैं, आपके शॉपिफाई स्टोर में बहुत मल्टीपल ऐप्स होते हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद ही आप देखोगे यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन होता है, ऐप्स एंड सेल्स चैनल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा शॉपिफाई ऐप स्टोर। यहाँ पर जाने के बाद जितने भी शॉपिफाई सपोर्ट करता है ऐप्स, यहाँ पर आपको लिस्टिंग मिल जाएगी। आप लाइक हम करते हैं व्हाट्सएप सर्च करके देखते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप को ही लेकर आपको काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे, आप कोई से भी इंस्टॉल करके रन एंड टेस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।